अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम यूसुफ एंड यू आर वाचिंग मिस्टर वकार ऑफिशियल। व्यूवर्स, जो हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो एक तुर्किश एडवेंचर फिक्शन सीरीज़ है। जी यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ एर्तुगरुल गाज़ी की, जो आजकल पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। बेसिकली ये एक तुर्किश सीरीज़ है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया। इसके क्रिएटर का नाम महमद बुज़दाक है और जो हमारे लीड हीरो हैं यानी एर्तुगरुल गाज़ी, उनका नाम है एंजिन एल्टन दुज़यातन। इससे मुस्लिम दुनिया में बहुत अप्रिसिएशन मिला है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ अरब ममालिक में इन पर मुख्तलिफ फतवे भी जारी किए गए हैं, क्योंकि उन उलमा का मानना है कि इसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं 13वीं सदी के बारे में, सल्तनत उस्मानिया के बारे में, उनकी क्रेडिबिलिटी पे उनको डाउट है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद फिर भी एर्तुगरुल गाज़ी अपनी मिसाल आप है और वो एक शानदार सीरीज़ है। तो ये तो बात हुई तुर्किश एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और अगर हम अब बात करते हैं हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में तो उसका हाल आपके सामने है। व्यूवर्स, दुनिया चांद पर पहुंचकर वापस आ गई है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन भी हो गई है और हमारे हमसाये मुल्क ने एर्तुगरुल गाज़ी जैसा शानदार कंटेंट भी पैदा कर लिया है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम और यहाँ का बच्चा बच्चा आज भी इसी गम में मुब्तला है कि इनका चहीता कौमी हीरो दानिश इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी बच्चे से आज पूछें कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, पैसा है और तुम्हारे पास क्या है, तो उसका जवाब होगा कि मेरे पास तुम हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बड़े फेमस ड्रामा सीरियल के बारे में जिसके लिखने वाले राइटर का नाम खलीलुर रहमान कमर है, और ये रिसेंटली एक बड़ा हिट ड्रामा था हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री का। ये वो वाहिद ड्रामा है हमारी हिस्ट्री का जिसके लास्ट एपिसोड को बाकायदा सिनेमा घरों में दिखाया गया और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। लोग तो बाकायदा दानिश के डेथ सीन पे रो रहे थे और वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई हैं। आपने बहुत कुछ सुना होगा इस ड्रामा के बारे में, लेकिन मैं बात करने वाली हूँ इसके कंटेंट की। इस ड्रामे में बहुत सी एब्सर्डिटीज थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो काबिल एतराज़ है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा बच्चा रोमी जो 5-6 साल का बच्चा है और इतनी छोटी उम्र में उसको मालूम है कि उसकी टीचर का अफेयर उसके बाप के साथ चल रहा है। वो अपने बाप को मशवरे दे रहा है कि तुम मेरी टीचर के साथ अफेयर चला लो। इसी तरह उसको मालूम है कि मेरी माँ वो अपने बॉस के साथ अफेयर चला रही है। इसी तरह एक इस ड्रामे की एक और बड़ी तल्ख बात कि जो दानिश के दोस्त हैं वो उसके डिवोर्स के बाद उसको बार बार कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को माफ़ कर दो और उसके साथ पैचअप कर लो, जबकि पूरे ड्रामे में कहीं भी हलाला का जिक्र नहीं किया। क्योंकि मुस्लिम हम सब जानते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के बाद पैचअप करते हैं तो देन दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ हलाला विच इटसेल्फ इज़ वेरी पेनफुल। लेकिन पूरे ड्रामे में इसकी कोई बात नहीं की गई। इसी तरह हमारे दीगर ड्रामे हैं मेरा साईं, मात, तारे लाहूती और इस तरह के बहुत से ड्रामास जिसमें बहुत सी ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारी सकाफ़त के, हमारी तहज़ीब के, इवन हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है। अगर हम बात करें हमारे ड्रामास के सब्जेक्ट की या हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में जितना भी कंटेंट पैदा हो रहा है उसके सब्जेक्ट्स की, तो हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लव, अलॉपमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वायलेंस, रेप, सेक्शुअल हरासमेंट, ये चीज़ें हैं जो हमारे ड्रामाज और फिल्म्स का सब्जेक्ट बनती हैं। और यही बात अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हम जाएं तो आजकल आइटम नंबर नाम की एक बीमारी जो हमारे हर फिल्म का एक बुनियादी जुज़ बन चुका है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें फ़ीमेल को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। शायद इसी वजह से ऐसा कंटेंट भी हमारी मार्केट में जब आता है तो लोग उसको पसंद भी करते हैं और उसको देखते भी हैं। शायद यही वजह है कि इंटरनेशनली हमारा मीडिया, हमारी इंडस्ट्री, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहीं भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि हम एर्तुगरुल गाज़ी जैसा कंटेंट अपने नेशनल टीवी पे दिखा तो रहे हैं लेकिन हम खुद ऐसा कंटेंट बनाने में नाकाम हैं। और अगर बात की जाए कि हम क्यों नाकाम हैं तो इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास अच्छे मॉडल्स नहीं हैं, अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमारे पास अच्छे कंटेंट की कमी है, और अच्छा कंटेंट तब आता है जब हम अच्छे कंटेंट राइटर्स को लाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज के राइटर्स की बात करें तो आज हमारे पास वासिफ अली वासिफ, अशफाक अहमद, बानो कुस्सिया और सादत हसन मंटो जैसे बड़े राइटर्स नहीं हैं। हमारे पास बड़े गिने चुने राइटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट लिखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो कंटेंट भी हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि बैक टू बैक जो पैसा बनाने की रेस है और नए नए ड्रामास बनाने की रेस है उसमें हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हम जो रियल इश्यूज़ हैं उनको, जो रियल सोशल इश्यूज़ हैं या जो रियल हमारे मसाइल हैं हमारे माशरे के, हम उनको एड्रेस ही नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि हमारी सोसाइटी में या हमारी इंडस्ट्री में अच्छे ड्रामाज या अच्छी मूवीज़ नहीं बनती, बहुत सी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं हमारे पास। जैसे रिसेंटली एक ड्रामा आया था अलिफ, जो उमैरा अहमद साहिबा ने लिखा था। उमैरा अहमद वही हैं जिनकी शोहरा आफाक किताब पीर कामिल, जिसके बारे में पाकिस्तान का हर इंसान जानता होगा।
تو وہ بڑا خوبصورت ڈرامہ تھا جس میں کوئی بچے کی ایک جرنی دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھتا ہے کہ میرے بابا کو واپس بھیج دیجیے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر ایک اس کا جرنی ہے جب وہ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اس ڈرامے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسی طرح ایک ڈرامہ تھا الف اللہ اور انسان، اسی میں بھی اس ایک ایسے ہی جرنی کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت ڈرامہ تھا۔ اسی طرح فلم کی بات کی جائے تو بول خدا کے لیے، یہ وہ موویز تھی جس میں بڑے سوشل ایشوز کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیشنل ٹی وی پر ہمارا انفلوئنشیل کنٹینٹ چلے تو ہمیں اپنی کنٹینٹ رائٹنگ پہ بہت کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے انڈسٹریز میں نئے اچھے رائٹرز کو موقع دینا ہوگا جو سوشل ایشوز پر، جو ریئل ایشوز پہ بات کر سکیں، تاکہ جب ہم وہ کنٹینٹ دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے، ایبزرڈیٹیز نہ ہوں، اس میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہ دکھائے جا رہے ہوں، ایک اچھا کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہو جو ہمیں سیکھنے میں مدد دے، تاکہ ہم بھی انٹرنیشنلی، ہمارا میڈیا، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی انٹرنیشنلی کہیں سٹینڈ کر سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل مسٹر وقار آفیشیل۔ تھینک یو۔